ईरान के जो परमाणु गायब हुए थे उनका पता चल गया है। जी हां, ये ट्रंप की तस्वीर है। ट्रंप गए थे नाटो की बैठक में, उसके बाद ट्रंप लौटे अमेरिका। तो ट्रंप ने कल कहा था कि बच्चे लड़ रहे थे ईरान और इजराइल, मैंने हमला करके बम फोड़कर दोनों बच्चों को लड़ाई से रोका है। तो आज जब ट्रंप उतरे तो बहुत से लोग कह रहे थे डैडी इज बैक, यानी पिताजी वापस आ गए। अब बात उन परमाणुओं की जिस पर दावा किया गया कि वो ठिकाने तो ध्वस्त कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। अगली तस्वीर देखिए जरा, एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जबकि ईरान ने कहा था कि उसने सारे यूरेनियम पहले ही हटा लिए, 400 किलो यूरेनियम कहां गए, किसने गायब कर दिए, कहां छिपा दिए, आज उस अड्डे का पता चल गया है। दावा किया जा रहा है, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह ईरान की पहाड़ी है, पर्वत का हिस्सा देख रहे हैं और बताया जा रहा है यहां लाकर, ये आप देख रहे हैं, यहां लाकर यह नई सड़क तैयार की गई। नई सड़क तैयार करने के बाद ईस्टर्न टनल बना है, ईरान ने यहां लाकर अपने परमाणु और यूरेनियम छिपा दिए हैं। यह जो तस्वीर है, यह तस्वीर देखने में हूबहू जहां फोर्डो की साइट थी उसी की तरह है। बताया जा रहा है कि परमाणु लाकर इस जगह पर छिपा दिए गए हैं। यह एक और पहाड़ी इलाका है, इसके नीचे बेसमेंट में अंदर परमाणु का नया पता है। तो कैसे इस परमाणु को यहां शिफ्ट किया गया, खासतौर पर यह यूरेनियम है जिसे शिफ्ट किया गया, जिससे परमाणु बम बनता है। यानी पहले से पता था ईरान को, इसलिए उन्होंने एक नई जगह तलाश ली थी। बंकर बस्टर हमले के बाद दुनिया भर में सवाल हो रहे थे, ईरान के परमाणु का आखिर क्या हुआ, 400 किलो यूरेनियम कहां चला गया। ईरान ने हमले से पहले ही यूरेनियम निकाल लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस पहाड़ी के नीचे छिपाया गया है। ईरान में कू-ए-कोलांग गजला पर्वत इसका नाम है और इसे पिफैक्स माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। दावा ईरान ने परमाणु को यहीं छिपाया है। यह ईरान का सबसे सुरक्षित और गुप्त परमाणु सेंटर है। इसे फोर्डो से भी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसमें कई सुरंगें और अंडरग्राउंड हॉल है। दावा है कि यहां अमेरिका इजराइल नहीं पहुंच सकेगा। फोर्डो से भी ज्यादा गहराई में यह परमाणु ठिकाना बना है और इस परमाणु सेंटर के बारे में किसी को खबर नहीं है। इस सेंटर में 4 सुरंग एंट्री गेट होने की रिपोर्ट है। बमबारी करके इसे बंद करना मुश्किल है और यहां के अंडरग्राउंड हॉल में भी ज्यादा जगह है। सैटेलाइट इमेज में यहां ईरानी सुरक्षा घेरा भी नजर आता है और परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ ने ईरान को इसको लेकर सवाल किया और पिकैक्स माउंटेन के नीचे क्या हो रहा है यह परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पूछा है। इस पर ईरान ने बेहद तीखा जवाब दिया। ईरान ने कहा इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद यहां यूरेनियम छिपाने की अटकलें और तेज हो गई हैं और आज खामनेई खुद सामने आए। सुनिए जरा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई क्या कह रहे हैं। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करके अमेरिका कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल करने में विफल रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ हुआ था उसका असामान्य रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने कहा कि सुनने वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि अमेरिका सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। हमने अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक पर हमला किया और यहाँ उन्होंने इसे कमतर आंकने की कोशिश की। अब सवाल यह है, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई वो तस्वीर नतांज परमाणु साइट की थी। यानी दावा किया गया कि नतांज जो है तबाह हो गया, ये अमेरिका ने दावा किया, लेकिन नतांज से निकालकर यूरेनियम कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। अब ये साइट तबाह हुई या नहीं, इसमें अमेरिका में ही दो फाड़ है। अमेरिका का रक्षा विभाग कह रहा है कि तबाह नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका का खुफिया विभाग कह रहा है कि तबाह हो गया। तो सच क्या है? पेंटागन, यह है अमेरिका का रक्षा विभाग। पेंटागन, अमेरिकी हमले में फोर्डो के नुकसान पर बवाल हुआ। अमेरिका की 2 एजेंसियां आमने सामने। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया कि बंकर बस्टर से ज्यादा नुकसान हुआ नहीं ईरान को। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुए। हमले ने ईरान परमाणु कार्यक्रम को कुछ महीने ही सिर्फ पीछे ढकेला है। अमेरिकी मीडिया ने इस रिपोर्ट पर ट्रंप को घेरा। अब देखिए, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA और खुफिया एजेंसी ने दावे को पलट दिया। पेंटागन के हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरान की कई अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गई हैं, उन्हें दोबारा बनाने में कई साल लग जाएंगे। अब CIA प्रमुख ने कहा ईरान की परमाणु साइट्स बर्बाद हो गई हैं। तो अब दो तरफ की बातें सामने आ रही हैं, सच क्या है ये कोई नहीं जानता। सुनिए जरा प्रेस सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं। ईरान पर हमले से जुड़ी सीक्रेट जांच रिपोर्ट आखिर कैसे